नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ शुगर फैक्ट्री के पास उत्तराखंड से मुंबई पास्ता भर के जा रहे टेम्पो के साथ हुई दुर्घटना। दादरा नगर हवेली में शिवसेना प्रत्याशी कलाबेन डेलकर के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे उद्धव सरकार के मंत्री विनोद घोषलाकर। दादरा नगर हवेली में छात्रों के सामने शिक्षक का बिन अनुशासनता का वीडियो हुआ वायरल। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड से टेम्पो में पास्ता भरकर मुंबई की ओर जा रहे टेम्पो को बलसाड़ शुगर फैक्ट्री के पास बस चालक ने ओवरटेक करते हुई थी दुर्घटना में टेम्पो चालक और क्लीनर का हुआ था चमत्कारिक बचाव। उत्तराखंड से पास्ता की कंपनी से पास्ता भरकर एक टेम्पो नंबर MH48DM 3828 मुंबई की ओर पास्ता डिलीवरी के लिए जा रहा था। उस दौरान बलसाड़ शुगर फैक्ट्री के पास एक अनजाने बस चालक ने कट लगाते टेम्पो चालक ने स्टीयरिंग पर से संतुलन हटाते ब्रिज के ऊपर आए डिवाइडर के साथ टेम्पो टकराकर पलटी हुआ था, जो कि इस दुर्घटना में ड्राइवर क्लीनर का चमत्कारिक बचाव हुआ था, पर टेम्पो में भरे माल को नुकसान हुआ था। घटना की जानकारी बलसाड़ रूरल पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग स्टाफ को होते तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे थे और ओवरब्रिज बंद करवाकर आगे की कार्यवाही की गई थी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में लोकसभा उपचुनाव के प्रचार में शिवसेना प्रत्याशी कलाबेन डेलकर के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए आज आए थे उद्धव सरकार के मंत्री विनोद घोषलाकर। दादरा नगर हवेली में लोकसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरे जोश के साथ चल रही है। सभी पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार शुरू है, तो प्रचार में प्रतिद्वंदी शिवसेना और भाजपा एक या दूसरे को नीचा दिखाने का एक मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं। तो भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने शिवसेना को तकवादी बताया। तो आज रोज उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री विनोद घोषलाकर ने सिलवासा में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर प्रहार करते हुए भाजपा प्रत्याशी महेश गावित के ऊपर भी प्रहार किया था और कलाबेन का विजय होने का विश्वास जताया था। कलाबेन जीत रही है। मैं 2 दिन दादरा नगर हवेली में रूरल में भी गया, काफ़ी आदिवासी पाड़े में गया और आदिवासी लोगों का जो मोहन भाई के ऊपर प्यार है वही हमको जीत देने वाला है। और यहाँ की जब मैं अभी ये शहर में घूम रहा हूँ, काफ़ी लोगों को मिल चुका हूँ, तो सारे समाज के लोग ये महेश भाई को हराने के लिए तैयार है और 2 तारीख में कलाबेन भारी बहुमत से जीत के आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी ऐसा पहली बात ऐसी है कि वो मोहन भाई का ही बच्चा था। मोहन भाई ने उनको उनके साथ में लाया, उनको अच्छी पोजीशन दिया और पोजीशन देने के बाद मोहन भाई को छोड़ के वो निकल गया। ये बहुत बड़ा गुस्सा लोगों में है, वो गुस्सा ही काम करेगा, उनको घर में बिठाएगा, वो वापस नहीं पॉलिटिक्स में आ सकता है। हमारे संसद में 22 सांसद है। अभी जब ये अधिवेशन आएगा तो प्रफुल्ल पटेल के बारे में उधर ही आवाज़ उठ सकता है और हमारे 22 जो MP है संजय राउत से लेके वो जरूर प्रफुल्ल पटेल को आवाज़ के साथ, महाराष्ट्र को राज्यपाल है वो भी वैसा ही है। ये भारतीय जनता पक्ष के मोदी सरकार के सब कार्यकर्ता है, वो राज्यपाल नहीं है, देश हित नहीं चाहते हैं। ये लोग को सबको घर में ही बिठाना चाहिए और वो पद से निकालना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। मानी कारोबार चालू है ना मोदी साहब का, वो चाहे वो कुछ भी कर सकता है, समझा ना। वो विरोधों को ख़त्म करने का उनका काम चालू है, लेकिन ये दादरा हवेली की सीट जीत के शिवसेना देश के राजकारण में एक अच्छी तरह से खड़ी हो जाएगी। जो तानाशाही चल रही है प्रफुल्ल पटेल की, उसके ऊपर केवल कलाबेन नहीं है, हमारे 22 सांसद और कलाबेन 23 ये प्रफुल्ल पटेल के विरोध में संसद में हंगामा करेंगे। दादरा नगर हवेली में लोकसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च का किया गया था आयोजन। पिपरिया से निकली हुई फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में जुड़े थे पुलिसकर्मी।
दादरा नगर हवेली में लोकसभा उपचुनाव में अब चंद दिन ही रह गए हैं। मतदारों के अभी से अपनी खींचने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर तंत्र भी शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने कमर कस रही है। तो पुलिस IRB जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला था, जिसमें पिपरिया आउटपोस्ट के इंचार्ज PSI शशि सिंह, PSI छाया टंडेल मार्च पास्ट में साथ में रहे थे। तो PSI शशि सिंह ने लोगों को आश्वस्त किया कि आप सब निर्भय रहे और 30 अक्टूबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। पुलिस तंत्र आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। कोई भी डराए या धमकाए या वोटिंग करने के बदले में ललचाए तो आप तुरंत ही पुलिस प्रशासन को जानकारी दें। पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन लेंगी। गौरतलब है कि फ्लैग मार्च पिपरिया आउटपोस्ट से रिंग रोड होकर आमली कुहार होकर बालाजी मंदिर घूमकर वापस पिपरिया चौकी पहुंचकर मार्च पास्ट संपन्न की गई थी। और इस मदद के रूप में कर दीजिए, प्रशासन आपके जो है द्वार आएगा और आपको किसी तरह का अगर कोई भी धमकी मिले तुरंत आपको सूचना देना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कहीं पैसा बट रहा है, कहीं दारू बट रही है या किसी को वोट डालने से रोका जा रहा है, तो इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन आपके साथ हमेशा खड़ा है। दादरा नगर हवेली की उच्चतर माध्यमिक स्कूल में एक शिक्षक द्वारा छात्रों के साथ बिन अनुशासनता का वीडियो वायरल होते शिक्षक को किया गया सस्पेंड। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में गुरुजनों को शर्मसार करने वाली घटना प्रकाश में आते चारों ओर से धिक्कार की वर्षा हो रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खानवेल के एक अध्यापक का वर्गखंड में छात्रों के सामने बिन अनुशासनता का एक वीडियो वायरल होते अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। वीडियो में छात्रों के सामने एक अध्यापक की गलत हरकत रिकॉर्ड हुई है। स्वाभाविक रूप से शिक्षा विभाग के लिए एवं प्रणाली के लिए यह वीडियो अत्यंत ही गंभीर एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा निर्देशालय ने अध्यापक को प्रथम दृष्टा दोषी पाकर तुरंत नौकरी से हटा दिया गया है। ये शिक्षक अस्थायी शिक्षक था। इस मामले में प्रिंसिपल को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। या बापा जवळ आलाय तू त्या बापा जवळ एक मरी बोलला ना फोडून टाकेल फोडून अरे आपण कशासाठी माझी आई बहिणी आपल्या आई बहिणी का म्हणून सोडताय आपल्या आई बहिणी समोर असं तुम्ही द्यायला का सांग तू दिशील का सांग तू दिशील सांग ना तू दिशील का आई बहीण जवळ असं दिशील का माझी आई माझी बहीण असं माझी आई बहीण जवळ असं ती दिशील का तू सिलवासा झंडा चौक सरकारी प्राइमरी स्कूल में परीक्षा के पेपर बांटने में देखी गई अव्यवस्था। अभिभावकों को 1 घंटे तक खड़ा रहना पड़ा था तेज धूप में। सिलवासा के झंडा चौक सरकारी प्राथमिक केंद्र स्कूल में आज से फर्स्ट टर्म एग्जाम के प्रश्न पत्रों को देना शुरू हुआ है।
स्कूल मैनेजमेंट ने कक्षा 1 से 5वीं कक्षा में व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर अभिभावकों को परीक्षा के पेपर लेने बुलाया था। कक्षा 2 के छात्रों के अभिभावकों को दोपहर 1 बजे बुलाया गया था। तो दूसरी ओर अभिभावकों ने बताया कि स्कूल मैनेजमेंट द्वारा बुलाने पर सभी अभिभावक स्कूल पहुंचे तो थे, पर स्कूल मैनेजमेंट ने बताया कि पेपर दोपहर 2 बजे मिलेगा। इसके बाद 1 घंटे तक अभिभावक स्कूल के बाहर मार्ग पर गर्मी में खड़े रहने की वजह से परेशान हो गए थे और जब पेपर बांटने की बारी आई तो सिर्फ 4 काउंटरों से पेपर देना शुरू किया गया था। अभिभावकों के कहे अनुसार 4 काउंटर टेबलों से पेपर बांटने में ज्यादा वक्त लगता है, तो काउंटर टेबलों की संख्या बढ़ानी चाहिए। दूसरी ओर एग्जाम पेपर बांटने में अव्यवस्था देखने को मिलती टीचरों पर अभिभावकों ने गुस्से में लाल होकर धक्का देते हुए नजर में आए थे। 9 बजे परेशान किया जा रहा है और सभी जो माँ बाप आए हैं सभी को लाइन में खड़ा किया जा रहा है भेड़ बकरियों की तरह। और आप किसी को कोई मैनेजमेंट नहीं है, क्या है? खिड़की से पेपर फेंका जा रहा है। खिड़की से पेपर फेंके जा रहे हैं, हम दिखते थोड़ी है। अब कोरोना कहाँ गया? कोरोना का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जब कोरोना ही थे, जब कोरोना चल रहा है आपको मैनेजमेंट करना चाहिए। अंदर 4 टीचर है और सबको पेपर फेंक रहे हैं, ये सब गलत है। मेरा बच्चा 2nd क्लास में है, देखिए सर ये पेपर लेके आओ फेंक रहे हैं ऐसा करके। सब लाइन से पेपर देना चाहिए ना, ये कोरोना फैलेगा ना ऐसा, सब लोगों को कंप्लेन करना चाहिए, मीटिंग रखना चाहिए। बच्चे को भविष्य के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पे पेपर लेने के लिए एक वजह से बुलाया गया है। हाँ, तो 1 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा इतनी भीड़ देखते हुए। तो इन्होंने 1 घंटा वेट करके बच्चे लोग पब्लिक को इतना भीड़ लगा के इकट्ठा करके पेपर लेने में इतना टाइम लगा 1 घंटा। अगर जो टाइम दिया है वो टाइम पे पेपर देना चाहिए, तो ये लोग टाइम से पेपर नहीं देते, पब्लिक को खाली परेशान करते हैं। उमरगाम में समर्पण सीनियर सिटीजन ग्रुप द्वारा शरद पूर्णिमा के पावन पर्व को लेकर रास गरबा और दूध पोहा का आयोजन किया गया था। उमरगाम तहसील में लगातार सेवा की ज्योत चालू रखकर सेवा कार्य में अग्रसर रहने वाले समर्पण सीनियर सिटीजन ग्रुप द्वारा और समर्पण ग्रुप के प्रमुख झरना बेन शाह के मार्गदर्शन में शरद पूर्णिमा उत्सव के अवसर पर मां शक्ति की आराधना पूजा के लिए साथ ही रास गरबा और दूध पोहा का आयोजन किया गया था। समर्पण ग्रुप तथा शक्ति मंडल की हर एक बहनों ने सज धज कर सुंदर वस्त्र परिधान के साथ और संगीत के साथ भक्तिमय माहौल में सब लोग भक्ति में लीन हुए थे। और जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के दिन गोपियों को रास के लिए बुलाया था और रास रचाया था, ऐसे दृश्य देखने को मिले थे। इस अवसर पर शास्त्री चंदुभाई शुक्ल द्वारा प्रासंगिक प्रवचन कर माताजी के भक्तों को आशीर्वचन दिए थे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा क्षमा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। દરેકને જય માતાજી। અમારા સમર્પણ સિનિયર સિટીઝન ગ્રુપ દ્વારા અવારનવાર અવિરત સેવા કાર્યો થઈ રહ્યા છે। પછી સિનિયર સિટીઝનની સેવા હોય, 60 વર્ષ ઉપરના સિનિયર સિટીઝનો માટે સંગીત સંધ્યાનો કાર્યક્રમ હોય, સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલ કીટ વિતરણ કરવાનો કાર્યક્રમ હોય, વિધવા બહેનો માટે 51 એક સાથે કથાઓ કરવાની હોય, તેવી અસંખ્ય સેવા કાર્ય સમર્પણ ગ્રુપ દ્વારા થઈ રહી છે। આજે શરદ પૂર્ણિમા નિમિત્તે અમારા સમર્પણ ગ્રુપ દ્વારા અને ઉર્મિલાબેન ઈશ્વરભાઈ પટેલના સ્પોન્સરશીપથી આજે અમે રાસ ગરબાનો અને દૂધ પોવાનો પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું છે।
અને આવનારા સમયમાં દિવાળી પછી 17 તારીખથી 3 થી 4 દિવસ માટે અમે સિનિયર સિટીઝનો માટે એક યાત્રા પ્રવાસનું પણ આયોજન કર્યું છે, જેની અંદર દ્વારકા, જુનાગઢ, સોમનાથ એવા સારા યાત્રા સ્થળે સિનિયર સિટીઝનોના દર્શન કરવા માટે લઈ જશું. એવી તો ઘણી સેવાઓ અમારા સમર્પણ ગ્રુપ દ્વારા થઈ રહી છે. તો આજે આ નવરાત્રા પછી પૂર્ણિમાના દિવસે શરદ પૂર્ણિમાના ઉત્સવ નિમિત્તે દૂધ પૌવા અને રાસ ગરબાનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે. માતાજી 1 માંથી 2 થયા, 4 થયા, 8 થયા, 16, 32 અને 64 જોગણી થઈ ગઈ. તો આ અહીંયા અત્યારે ઉપસ્થિત 64 જોગણી કરતાં પણ વધારે દેવીઓ ઉપસ્થિત છે. તો શક્તિ સમાનમાં 64 જોગણીને પણ પ્રાર્થના કરીએ કે અમારા સમર્પણ ગ્રુપના દરેક મેમ્બરને એવી શક્તિ આપે કે અમે કોઈ પણ એવા ગરીબી વ્યક્તિઓ હોય, અસહાય લોકો હોય, એની સેવા કરવા માટે તન મન ધનથી અમને શક્તિ મળી રહે. એવી માં શક્તિને પ્રાર્થના. અહીંયા ઉપસ્થિત દરેક બહેનો આજે અહીંયા રાસ ગરબા લેશે અને માતાજીને પ્રાર્થના કરશે કે અમારું સમર્પણ ગ્રુપ દિવસે દિવસે તરક્કી કરતું રહે અને લોકોની સેવા કરતું રહે. એવા ભાવથી આજે અમે આયોજન કર્યું છે. તો અમારા પ્રમુખશ્રી એના માર્ગદર્શનથી આજે આયોજન પ્રમુખશ્રીને ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ. સાથે જેણે સ્પોન્સરશિપ કરી છે ઉર્મિલાબેન ઈશ્વરભાઈ પટેલ, એમને પણ ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ. અને સાથે અમારા જે ગ્રુપના જેટલા પણ અહીંયા મેમ્બરો આવ્યા છે એનો તો સાધુવાદ છે જ, પણ સાથે જેટલા પણ અહીંયા માતાજીના ભક્તો, અહીંયા માતાજીના ગરબા રમવા આવ્યા છે, માતાજીને પ્રાર્થના કરો, અહીંયા જેટલા પણ લોકો આવ્યા છે દરેકના ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ અને શાંતિ આપે, દરેકનું આરોગ્ય સારું રાખે, એવી પ્રાર્થના સાથે આજે અમે આ શરદ પૂર્ણિમાનું આયોજન કરેલું છે. દરેકને જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ शुगर फैक्ट्री के पास उत्तराखंड से मुंबई पास्ता भर के जा रहे टेम्पो के साथ हुई दुर्घटना। दादरा नगर हवेली में शिवसेना प्रत्याशी कलाबेन डेलकर के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे उद्धव सरकार के मंत्री विनोद घोषलाकर। दादरा नगर हवेली में छात्रों के सामने शिक्षक का बिन अनुशासनता का वीडियो हुआ वायरल। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।